हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में देखेंगे मैटर पदार्थ में चेंज इन स्टेट अवस्था परिवर्तन। इसमें हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए सॉलिड, अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, इसका जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, सॉलिड का टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, ठीक है। और लिक्विड का टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो वो चेंज हो जाता है गैस में, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं। और इसका अपोजिट भी होता है कि गैस का टेम्परेचर जब घटाया जाता है तो वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। और लिक्विड का टेम्परेचर जब घटाया जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। अब पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो समझिए, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं, याद रखिएगा, गलनांक, ठीक है। अब पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो समझिएगा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में चेंज होता है उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं गलनांक, इसको बोलते हैं क्वथनांक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। और लिक्विड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को बोला जाता है वेपोराइजेशन, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं वाष्पीकरण हिंदी में, और मेल्टिंग को बोलते हैं हिंदी में गलन। अब देखिए, अब चलिए, गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो जिस टेम्परेचर पर गैस लिक्विड में चेंज होता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है, याद रखिएगा, कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट यानी कि संघनन बिंदु, संघनन बिंदु, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, गैस से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। इसको याद रखिएगा। अब लिक्विड जिस टेम्परेचर पर सॉलिड में बदल जाता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है, याद रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं, याद रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं हिमांक, ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि हिमीकरण, हिमीकरण, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अब पूछा जाता है कि जैसे आइस है, ठीक है, आइस किस टेम्परेचर पर लिक्विड में बदल जाता है, यानी कि वाटर में। किस टेम्परेचर पर आइस वाटर में बदल जाता है। तो याद देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में बदल रहा है तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब लिक्विड किस टेम्परेचर पर गैस में बदलता है। तो याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। किसका, वाटर का। अब देखिए, गैस जो है वो किस टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज होता है। तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि कोई गैस है, यानी कि वाटर किस में चेंज हो जाएगा, पहले ये समझिए, वेपर यानी कि वाष्प में। तो वाष्प का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, 112 113 ये होता है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आएगा तो ये चेंज हो जाएगा किस में, लिक्विड में। तो इस टेम्परेचर को बोलेंगे कंडेंसेशन पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में, सॉरी, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उस टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर है, याद रखिएगा, वो भी है 0 डिग्री सेल्सियस।
यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है लिक्विड वो सॉलिड में चेंज होने लगेगा, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होता है, दोनों सेम होता है, याद रखिएगा। और कंडेंसेशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी दोनों क्या होता है, सेम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों होता है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये कंडेंसेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारिश किसकी वजह से होता है। तो याद रखिएगा बारिश किसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन की वजह से। यानी कि बादल जो है जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और बारिश बन जाता है। तो याद रखिएगा बारिश कंडेंसेशन की वजह से होता है। बारिश से दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है। तो याद रखिएगा क्यों होती है, सरफेस टेंशन के कारण बारिश की बूंदें जो है वो गोल होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है कि कृत्रिम बारिश में किसका यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कृत्रिम जो बारिश होता है, आर्टिफिशियल रेन, उसमें जो है सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। ये लिख लीजिएगा, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं कि अवस्था परिवर्तन में अगर अशुद्धियां मिलाया जाए किसी में तो अशुद्धियां का क्या इफेक्ट होगा, इम्प्यूरिटीज का क्या इफेक्ट होता है, इसको देखते हैं, क्योंकि यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए देखिएगा अशुद्धियां मिलाने पर, याद रखिएगा अशुद्धि मिलाने पर जो है किसी भी पदार्थ का गलनांक, ठीक है, किसी भी पदार्थ का गलनांक जो है वो कम हो जाता है। याद रखिएगा किसी भी पदार्थ में अगर अशुद्धियां मिलाया जाए तो उसका गलनांक जो है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे समझिए, जैसे जैसे ये मान लेते हैं आइस है, बर्फ है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, गलने लगता है, वाटर में चेंज होने लगता है। अगर इसमें अशुद्धियां के रूप में नमक मिला दिया जाए तो ये मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ को गलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अशुद्धियां का जो इफेक्ट है, याद रखिएगा हिमांक पे हिमांक पे यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, तो याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अगर किसी पदार्थ में अशुद्धियां मिलाया जाए तो उसका जो हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो कम हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे समुद्र के जो जल में होता है आइस, समुद्र का जो जल होता है, समुद्र के जल में क्या मिला होता है, नमक, अशुद्धियां के रूप में। तो समुद्र का जल जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो ये जो है मतलब कि सॉलिड में चेंज नहीं होता है, आइस में चेंज नहीं होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब और कम होगा, ठीक है, तब ये आइस में चेंज होगा, क्योंकि अशुद्धियों के रूप में इसमें क्या मिला है, नमक मिला है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और देखिए बॉइलिंग पे क्या इफेक्ट करता है, क्वथनांक पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे, ये भी क्वेश्चन बनता है। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे याद रखिएगा किसी भी पदार्थ में जब अशुद्धियां मिलाया जाता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तीन आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पदार्थ में जब अशुद्धियां मिलाएंगे तो उसका गलनांक पे क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, कम हो जाएगा। किसी पदार्थ में जब अशुद्धियां मिलाएंगे तो उसके हिमांक में क्या प्रभाव होगा, वो भी कम हो जाएगा। और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट होगा अशुद्धियां मिलाने पे, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है तो उसमें अशुद्धियां मिलाने पर वो जो बॉयल होगा 100 से बढ़ जाएगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप समझ गए। अब देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है अवस्था परिवर्तन में। तो देखिए जब, याद रखिएगा प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट
वो बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो समझिए, जैसे प्रेशर कुकर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, प्रेशर उसका बढ़ा दिया जाता है, इसलिए उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, कुछ उससे ज़्यादा हो जाता है, 110 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है। इसलिए इसमें खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है? क्योंकि उसको जो है हीट ज़्यादा मिलने लगता है। 100 से देखिए 110 बहुत ज़्यादा हीट मिलने लगता है। और वहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? तो याद रखिएगा, पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? क्योंकि वहाँ का प्रेशर जो है वो बहुत ही कम होता है। तो प्रेशर कम होने पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट वो घट जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉयल हो रहा है तो वो कम हो जाएगा और हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कम हीट ही मिलेगा, 80 ही मिलेगा, 100 नहीं मिल पाएगा। तो पहाड़ों पर इसलिए क्या होता है, खाना देर से पकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कि अब एक चीज और देखिए कि बहुत सब्सटेंस ऐसा होता है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर वो लिक्विड में चेंज ना होके डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, उस सब्सटेंस को बोला जाता है, याद रखिएगा, उस सब्सटेंस को बोला जाता है सब्लिमेट मटेरियल। क्या बोला जाएगा उस सब्सटेंस को? सब्लिमेट मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल कौन कौन है समझिएगा, इसका एग्जांपल है सब्लिमेट मटेरियल का जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में ही चेंज हो जाता है। जैसे कैम्फर यानी कि कपूर। कपूर का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में जब रहता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये लिक्विड में नहीं बदलता जाए, डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में। ठीक है, और कौन कौन एग्जांपल है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड CO2 को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। ठीक है, आयोडीन, ये सब जो है क्या है, ये सब सब्लिमेट मटेरियल है। ये सब का टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। और याद रखिएगा, सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का मैटर पे वीडियो जिसमें हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि मैं लेटेंट हीट क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है, और उससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनता है, तो उसको आप जरूर से जरूर देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है आप जो है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दें। थैंक यू।